नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आप सभी लोगों ने देखा सीयूटी 2025 में तमाम प्रकार के एनटीए ने सीयूटी के एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रही होगी कि सर क्या सीयूटी का जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस प्रकार बनेगा और क्या मेरिट लिस्ट का जो न्यू प्रोसेस होने वाला है वो किस प्रकार होगा, इसके बारे में बताओ। जैसे बीएचयू हो गया, टीयू हो गया, जेएनयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, तमाम यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ किस प्रकार बनेगी और कितना रहने की संभावना है। चलिए हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप सीयूटी 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, दे चुके हैं या देने वाले हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोग इस चैनल को सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले तमाम वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है सीयूटी की पल पल की अपडेट, सीयूटी से संबंधित हर एक अपडेट, सीयूटी में शामिल जितने भी यूनिवर्सिटी है जैसे बीएचयू, टीयू, जेएनयू, इलाहाबाद, हेमवती नंदन बहुगुणा, गुरु घासीदास, डॉक्टर हरि सिंह गौर, बीबीएयू, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, सभी यूनिवर्सिटी में शामिल जितने भी कोर्स है, चाहे बीए, बीएल, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीवोक, इन सभी कोर्सेज का हर एक अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं सीयूटी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, सीयूटी कट ऑफ के बारे में, सभी यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा बहुत सारे चीज के बारे में। सबसे पहले आप समझिए, मैं आपको बता देता हूं, अभी आप लोग सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं जी? सीयूटी का एग्जाम। और सीयूटी का एग्जाम कौन ले रही है? ये आप सभी को पता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए जो है सीयूटी का एग्जाम ले रही, ठीक है। सीयूटी का एग्जाम हो जाने के बाद आप सभी को पता है प्रोविजनल आंसर किया जाएगा, देन फाइनल आंसर किया जाएगा, उसके बाद आप सभी का रिजल्ट आएगा। क्या आएगा जी? रिजल्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आ रहा होगा कि जब रिजल्ट आएगा सर तो क्या पता चलेगा मेरा एडमिशन हो गया? नहीं, रिजल्ट कौन जारी करेगी? एनटीए। ये जान लीजिए, एनटीए आपका एग्जाम ले रही है। रिजल्ट जारी करते ही एनटीए का सफर आपके साथ समाप्त हो जाएगा। फिर क्या प्रोसेस है? जैसा कि आप सभी लोग जान लीजिए कि रिजल्ट जो जारी होगा वो एनटीए रिजल्ट आपका जारी करेगी, और रिजल्ट जारी करने के दौरान आपका स्कोर कार्ड, जैसे कि आप किस विषय में कितना स्कोर पाए हो, ये आपको पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं रिजल्ट आने के बाद का प्रोसेस पे वीडियो बन चुका है, जाके देखना, ठीक है ना। अब स्कोर कार्ड आ गया आपके सामने। मान लो एक स्टूडेंट है, जिस स्टूडेंट का नाम, मान लो मैं अपना नाम ही लिख देता हूं, क्या है? रजनीश। रजनीश क्या है? एक स्टूडेंट है, और मैं सीयूटी का एग्जाम दिया हूं। मान लो हमने 5 विषय लिया, एक में लिया हिंदी, सेकेंड में लिया इंग्लिश, 2 लैंग्वेज ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि अगर जेएनयू से करना है बीए तो इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, है ना। वहीं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी से हिंदी लेना जरूरी है। तो चलो मैंने दोनों ले लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो दोनों में से कोई एक बोला है लेने के लिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो मैंने 3 डोमेन ले लिया, एक ले लिया फिजिक्स, एक ले लिया केमिस्ट्री, ठीक है ना, और एक ले लिया मान लो मैथ्स। ये एक स्टूडेंट है जो हमने, मतलब मैं मान लेता हूं, और दूसरा एक और स्टूडेंट मैं बना लेता हूं। एक और स्टूडेंट जो मेरा मान लो दोस्त होगा, उसका नाम मैं क्या लिखूं? मान लो उसका नाम लिख लेता हूं बी। बी एक सेकेंड स्टूडेंट है, और ये लिया है हिंदी लैंग्वेज, और ये इंग्लिश लैंग्वेज लिया है, और ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया है, और ये हिस्ट्री लिया है, ज्योग्राफी लिया है, ठीक है ना। ये 5 विषय लिया है। आप लोग में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इसी प्रकार लिए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने लिए होंगे सिर्फ एक लैंग्वेज और जीटी, जिनको बीएचयू से बीए करना है। आपको पता होगा, आपने जब सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तो आपने देखा होगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए कौन कौन टेस्ट पेपर लेने की आवश्यकता है। तो ये एनटीए रिजल्ट जारी करेगी, ठीक है ना। अब देखो मुद्दे वाले सवाल क्या है। मान लो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपने लिया है, दोनों लिया है। तो अब मानो जैसे एक यूनिवर्सिटी है, मान लो इलाहाबाद। इलाहाबाद ने कहा कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक ले लेना है। अब आप कहोगे बीएचयू ने भी ऐसा ही कहा है, बीएचयू ने भी ऐसा ही कहा है, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा ही कहा है, ठीक है ना।
अब मान लो जो दोनों लैंग्वेज लिए हो, तो आपके मन में ये सवाल आ रही होगी, सर किस लैंग्वेज का नंबर ऐड होगा जब मेरिट लिस्ट बनेगा? थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखो एनटीए का कहना है जिसमें ज्यादा नंबर रहेगा उसको आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। मान लो आपने हिंदी में लाया कितना 205 और इंग्लिश में लाया 204, तो आपका नंबर कौन सा काउंट होगा? हिंदी वाला, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही लैंग्वेज का नंबर काउंट होगा तो हिंदी वाला होगा। आ गया समझ में? उसी प्रकार मान लो जैसे कि आप जानते हो कि इलाहाबाद से अगर आपको बीए या बीएलएलबी करना है तो एक डोमेन की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ने 2 डोमेन लिया है। तो अब सवाल ये है कि दोनों डोमेन में से किसका नंबर ऐड होगा? तो जिसमें ज्यादा नंबर आएगा वो ऐड होगा। जैसे मान लो इतिहास में आया 208, मान लो ज्योग्राफी में आया है 190, तो किसका नंबर ऐड होगा? इतिहास का। तो ये आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा समझना जरूरी था, ठीक है ना। एक प्रोसेस की अभी आपका एग्जाम चल रहा है, देन आपका रिजल्ट आएगा, फिर एनटीए आपको स्कोर कार्ड देगी। और स्कोर कार्ड किस प्रकार होगा? मान लो आपने यहाँ हिंदी में मान लो 205 नंबर पाए हो, मान लेते हैं, इंग्लिश में 204 पाए हो, मान लो फिजिक्स में आप 185 पाए हो, मान लो केमिस्ट्री में 160 पाए हो, मान लो मैथ्स में आप 145 पाए हो, ठीक है ना। इतना आप स्कोर पाए हो। तो इसी प्रकार आपका जो है मान लो जैसे दूसरा एक स्टूडेंट है, हिंदी में ये 195 पाया है, इंग्लिश में 170 पाया है, जीईटी में पाया है 130 पाया है, तो इस प्रकार ये नंबर पाया है, तो एनटीए स्कोर कार्ड इसी प्रकार आपको देगी। तो ये आपको समझ में आ गया पूरा प्रोसेस कि कैसे नंबर ऐड होगा, क्या होगा, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो अब आगे वाला जो प्रोसेस बताने वाला हूं ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो जैसे आप जानते हो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो अभी मैंने बताया कि एनटीए आपका एग्जाम ले रही है, देन प्रोविजनल आंसर किया जाएगा, उसके बाद फाइनल आंसर किया जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा जिसमें आप सभी को स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। और उसी स्कोर के माध्यम से हर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। जैसे मान लो एक यूनिवर्सिटी है BHU, मान लो एक है DU, मान लो आप JNU, इलाहाबाद, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी में आप टारगेट कर रहे हो मान लो, ठीक है ना। अब यूनिवर्सिटी में मान लो आप BHU से आप क्या करने वाले हो? BLLB मान लेते हैं, आप BLLB करने का प्लान रखे हो। DU से BLLB नहीं होता है, JNU से भी नहीं होता है, और इलाहाबाद से भी होता है, तो आपका दूसरा टारगेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है ना। मान लो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको BLLB करना, तो BHU से लिए क्या क्या चाहिए? तो एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको ये समझ में आ गया, एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। लेकिन इलाहाबाद के लिए क्या चाहिए? एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तो आपको पता है जी, ये आपको पता है ना। तो ये BHU आपने ये टेस्ट पेपर का एग्जाम दिया होगा, ठीक है ना, ये टेस्ट पेपर का एग्जाम दिया होगा। लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि इस बार से क्या हुआ है, एनटीए ने अपना न्यू पैटर्न जारी किया। जैसे कि मान लो कोई भी पेपर आप ले लो, सभी पेपर से 50 सवाल आ रहे हैं और आपको 50 में 50 बनाने होते हैं। यानी इस बार कोई ऑप्शनल नहीं है, आपको 1 घंटा टाइम मिल रहा है। 1 घंटा प्लस करोगे, सही करोगे +5, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा। ये आपका मार्किंग सिस्टम है, यानी कि 250 नंबर का प्रत्येक पेपर हो रहा है। कोई भी पेपर, चाहे लैंग्वेज का हो, चाहे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का हो, या चाहे डोमेन का हो, कितने नंबर का पेपर हो रहा है? 250 नंबर का। ये समझ में आया? ये आप समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे समझो, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक लैंग्वेज 250 नंबर प्लस एक डोमेन 250 नंबर, एक जीटी प्लस 250 नंबर। यानी कि यहाँ कितने BLLB का इलाहाबाद का कट ऑफ कितने नंबर पे बनेगा? तो 750 पे। आ गया समझ में? वही BHU का कितना पे बनेगा? 250 लैंग्वेज प्लस 250 जीटी, यानी 500 नंबर पे। तो BHU का BLLB का कट ऑफ बनेगा 500 नंबर पे, लेकिन इलाहाबाद का बनेगा 750 पे। तो ये आप लोग को समझ में आया, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो ये आपने डिटेल से समझा, ये बस मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। जैसे अब आगे बढ़ता हूं, आगे देखना आप, मान लो किसी को BLLB नहीं BSc करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मान लो उसको BSc करना है, BSc, तो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन की आवश्यकता है। तो एक लैंग्वेज 250 नंबर
3 डोमेन, एक डोमेन 250 का, तो यानी 750 पे, यानी 1000 नंबर पे मेरिट बनेगा। किसका? ड्यू के बीएससी कोर्सेज का या बीए कोर्सेज का, जैसा कि आप सभी को पता है। वहीं अगर जेएनयू की बात करेंगे तो जेएनयू ने क्या बोला? जेएनयू बोला एक इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी यहां 250 यानी 500 नंबर पे मेरिट बनेगा। तो 500 नंबर पे मेरिट कहां बनेगा? तो ये जान लीजिए, ये जेएनयू में बनेगा। उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा, अभी लेके आया हूं, लेकिन थोड़ा सा आप समझ जाना कि हर एक अपडेट आपको यहां मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना, परेशान नहीं होना। जैसे, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट, तो इसको भी आप लोग फॉलो कर लेना और यहाँ मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मैं आपको बता दिया हूं क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट स्पेशल सीयूटी के लिए प्लेटफॉर्म है, तो हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलेगा। बहुत सारा चीज मैंने समझाने का आपको प्रयास किया, न्यू पैटर्न और कैसे कैसे नंबर ऐड होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, आप लोग जाके देखना। जैसे यहाँ देखो, मान लो आर्ट्स करना है तो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक लेना है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि 250 और 250 यानी कि 500 नंबर पे यहाँ के बीए कोर्सेज का मेरिट बनेगा। बीए एलएलबी का भी सेम है 500 नंबर पे। लेकिन अगर आपको बीएचयू से बीएससी करना है या बीकॉम करना है तो आपको मैं बता देता हूं, इसका 750 पे बनेगा। क्यों? क्योंकि बीकॉम में 2 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की आवश्यकता है। इसके अलावा बीएससी के कोर्सेज चाहे वो बायो ग्रुप हो, मैथ या एजी, 3 डोमेन की आवश्यकता है, यानी 250 इंटू 3 750। तो ये समझ में आ गया बीएससी का, इसके अलावा बीकॉम का, इन सभी कोर्सेज का 750 पे मेरिट बनेगा। लेकिन वहीं एलएलबी, बीएलएलबी और बीए इनका 500 पे मेरिट बनेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो ये देख लो, आगे जो है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे आप देखोगे ना, अक्सर यही पाओगे कि एनी वन लैंग्वेज और एनी 3 सेक्शन बी, यानी 3 डोमेन, या फिर और भी इसका क्राइटेरिया है कि 2 लैंग्वेज लो या 2 डोमेन ले लो, ऐसा भी है। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है, एक लैंग्वेज लो, एक जीटी लो, 2 डोमेन लो, ऐसा भी है। यानी कि 4 पेपर जरूरी है अधिकांश कोर्सेज के लिए। 4 पेपर, एक पेपर 250 नंबर का, यानी 4 पेपर 1000 पे मेरिट बनेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आए हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का आप देख लो, जैसे बीएससी हो गया, तो इलाहाबाद में बीएससी क्या बोला है? एनी 1 डोमेन हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इलाहाबाद में भी देखोगे ना, तो इन्होंने यही कहा है कि एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक डोमेन, यानी 3 पेपर, तो 750 पे मेरिट बनेगा। चूंकि कट ऑफ वाला वीडियो आपके सामने तभी लाऊंगा ना, तब आप लोग समझ पाओगे। उसके पहले ये बताना जरूरी था कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ में आ गया। वहीं देखिए ये जेएनयू का है, एक लैंग्वेज और एक जीटी, यानी 500 नंबर पे मेरिट बनेगा। ऐसे ही और भी यूनिवर्सिटी है, जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौर, वहां पे भी बीए के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज और जीटी की आवश्यकता है। तो ये आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लेना। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कोई भी अपडेट, कोई भी सवाल आपके मन में रहे कमेंट करो, उसमें मैं वीडियो बना के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।